क्या आपको पता है कि पवित्र आत्मा से झूठ बोलना हमारे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है और जिन लोगों ने पवित्र आत्मा से झूठ बोला उनका क्या हाल हुआ, यही देखने जा रहे आज हम और आप। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। ये कहानी हमें प्रेरितों के काम 5 का 1 से 11 में हनन्याह और सफीरा की कहानी से सीखने को मिलती है। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। हम बाइबल से पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 5 का 1 से। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक बाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आपको पता है कि जब भी आप लोग परमेश्वर के लिए कुछ करते हो तो आपको खुले दिल के साथ करना चाहिए। आपको पता है इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने परमेश्वर के लिए कुछ करना तो चाहा, इन लोगों ने अपनी जमीन तो बेच दी, लेकिन इनके मन में ये आया अगर हम सब कुछ परमेश्वर की सेवा के लिए दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। आपको पता है उस समय लोग क्या करते थे? लोग अपनी जमीन जायदाद सब कुछ बेचकर प्रेरितों के आगे रख देते थे, और सब जितने भी लोग थे सब अपने कुछ ना कुछ चीजें बेच कर प्रेरितों के पास लाते थे। और हनन्याह और सफीरा ने भी प्लान बनाया, क्यों ना हम भी अपनी जमीन बेचते हैं और उस जो हमारी जमीन है उस जमीन को हम परमेश्वर की सेवा के लिए दे दें। जैसे आज बहुत से लोग परमेश्वर से वादा कर लेते कि परमेश्वर हम आपके लिए ये सब चीज दे देंगे, लेकिन फिर उनके मन में आता है कि अगर मैंने ये सब चीज दे दी तो मेरा क्या बनेगा। यही हनन्याह और सफीरा के साथ हुआ था। हनन्याह और सफीरा ने सोच तो लिया था कि हम परमेश्वर के लिए दे देंगे, लेकिन उनके मन में आया कि हम इसमें से कुछ रख लेते हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई, आपको पता परमेश्वर हमारे मन की बातें जानता है। कौन जानता है? परमेश्वर हमारे मन की बातें जानता है, और जिनके अंदर पवित्र आत्मा होती है आप उनसे कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। आपको पता है पवित्र आत्मा से झूठ बोलना यानी परमेश्वर से झूठ बोलना, और जिनके अंदर पवित्र आत्मा है आप उनसे झूठ नहीं बोल सकते। आपको पता है इन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या की? इन्होंने भूमि तो बेच दी, लेकिन उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और फिर क्या किया? दोनों ने प्लान बनाया कि पतरस को पता थोड़ी चलता है, और लाकर उनका क्या किया? जैसे लोग रख लेते वैसे उनके प्रेरितों के पांव के पास रख दिया। मेरे प्यारे मसीह भाइयों, जरूरी नहीं है कि पतरस नहीं जानता था, लेकिन जो उसके अंदर पवित्र आत्मा थी वो सब कुछ जानती थी, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन की बातें जानता है। और जब पतरस के पास वो लाएगा तो क्या पतरस को महसूस नहीं हुआ ये लोग झूठ बोल रहे हैं? आपको पता जब भी आप लोग परमेश्वर के भवन के लिए कुछ भी लेकर जाते हो, या आप कोई चीज ऐसी कुछ भी लेकर, क्या परमेश्वर जानता नहीं? परमेश्वर सब चीजें जानते हैं कि आप किस मन से दे रहे हो। आप कुड़कुड़ा कर दे रहे हो, या आप बेईमानी करके दे रहे हो, या आप सच्चे मन से दे रहे हो, ये कौन जानता है? ये परमेश्वर जानता है। आपको पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। आपको पता है झूठ कौन बुलवाता है? शैतान। इसलिए पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? यानी आपको पता है ये जो झूठ बोलना है ये कौन डालता है? ये शैतान डालता है। यानी पवित्र आत्मा से झूठ बोलना हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। आपको पता है मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जिनके अंदर पवित्र आत्मा है आप कम से कम उनसे डरो कि आप लोग उनके सामने कभी भी झूठ ना बोलो। जैसे हनन्याह ने झूठ बोला, हनन्याह पकड़ा गया। आपको पता है अगर वो सच्चाई बोल देता तो क्या पतरस उसे ये कह रहा था कि जो भूमि का दाम रख छोड़ा उससे वापस ला? आपको पता है उसने सबसे बड़ी गलती की, उसने झूठ बोला। उसने क्या किया? उसने झूठ बोला, और आपको पता झूठ बोलना उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो चुका था। जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब तक बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी कि तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोल रहा है? पतरस क्या कहता है कि जब तक तेरे पास थी वो क्या तेरी ना थी? जब तूने बेचा तब भी वो तेरी थी, फिर तूने ये अपने मन में बात क्यों डाली कि तू मनुष्य से नहीं परंतु पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहा है? यानी पतरस के अंदर कौन था? पवित्र आत्मा। और वो किससे झूठ बोलने वाला था? पवित्र आत्मा से। उसने सोचा
मैं पत्र से झूठ बोल रहा हूं, लेकिन आपको पता पवित्र आत्मा ने सब कुछ जान लिया था कि ये इंसान झूठ बोल रहा है। जब तक उसके पास थी वो उसकी थी। अगर वो सच्चाई बता देता अगर कि मैंने इसमें दाम में कुछ रख छोड़ा है और मैं इतना ही देना चाहता हूं, तो परमेश्वर उसे माफ कर देता शायद। लेकिन उसने क्या किया, उसने झूठ का सहारा दिया। यानी आपको पता उसने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। और मेरी प्यारे मसीह बहनों, हो सके तो आप परमेश्वर के दासों के सामने कभी भी झूठ मत बोलो। आपको पता झूठ बोलना आपके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। उन्होंने झूठ बोला, भूमि के दाम में से रख छोड़ा, और जब भूमि के दाम में से रख लिया, दोनों पत्नी पत्नी क्या करते हैं, रैब बनाते हैं और प्रेरितों के पांव के पास रख देते हैं। और जैसे रखते हैं, पतरस को प्रकाशन देता परमेश्वर, और पतरस उसके सामने ये बोलता है। आपको पता पतरस वहां पर सच्चाई लेकर आ रहा है, लेकिन तो भी हनन्याह मानने को तैयार नहीं होता। हनन्याह मानने को तैयार रहता, वो कहता हाँ मैंने इतने भी बेची थी। परमेश्वर उससे कह रहा है कि बेटा तू यहां पर सच्चाई बोल दे। अगर वो वहां पर सच्चाई बोल देता तो शायद उसकी जान नहीं जाती, वो बच जाता। लेकिन उसने क्या किया, उसने झूठ का सहारा लिया। आपको पता अगर वो वहां पर सच्चाई बोल देता तो शायद वो बच सकता था। यह बात सुनते हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा बैच आ गया। आपको पता है ये सुनते ही क्या कहा पतरस ने, जब तक वो तेरे पास थी वो तेरी ना थी, और जब तूने उसे बेचा तब भी वो तेरी थी। फिर तूने अपने मन में बात क्यों उठानी कि तू मनुष्यों से नहीं पर तू परमेश्वर से झूठ बोल रहा है। किससे झूठ बोल रहा था वो, परमेश्वर से। यानी जिनके अंदर पवित्र आत्मा होती है, अगर आप लोग उनसे झूठ बोलते तो आप लोग परमेश्वर से झूठ बोल रहे हो। आपको सच्चाई बोलनी चाहिए, चाहे आपको कोई गलत कहे या सही कहे। आपको पता है यहां पर पतरस ने उसको समझा दिया, लेकिन फिर भी वो इंसान नहीं माना, और जैसे उसने कहा तो परमेश्वर से झूठ बोल रहा है, वो वहां पर हनन्याह गिर पड़ता है और प्राण छोड़ देता। क्या हुआ, अपनी जान गंवाई उसने। यानी जब भी आप लोग पवित्र आत्मा से झूठ बोलते हो तो आप लोग अपने लिए नुकसान लेकर आते हो। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हनन्याह ने झूठ बोला, वो अपने लिए नुकसान लेकर आया। यानी आपको भय और डर के साथ जीना चाहिए कि जिनके अंदर पवित्र आत्मा, आप उनसे झूठ मत बोलो। फिर जवानों ने उठाकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। क्या कर जवानों ने उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर उसे गाड़ दिया। क्या बोला उसने, झूठ बोला। अगर वो सच्चाई बोलता तो क्या परमेश्वर उसे मारता? नहीं। अगर वो सच्चाई बोलता तो क्या वो अपनी जान गंवाता? नहीं। उसने क्या किया, उसने झूठ बोला, इसलिए उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। यानी उसके मन में बात किसने डाली थी, शैतान ने। और उन दोनों ने एक का बनाते हुए ऐसे ही करेंगे, हम बच जाएंगे। शायद उन्होंने सोचा होगा कि लोग हमें ये ना कहने पाए कि इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, इसलिए वो लोग अपनी भूमि बेचते हैं और प्रेरितों के पास लेकर आते हैं, और फिर भी वो लोग झूठ बोलते हैं। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। क्या हुआ, अब उसकी पत्नी आती है 3 घंटे के बाद, उसे नहीं पता था कि यहां पर क्या हुआ। तब पतरस ने उसने कहा, मुझे बता क्या तुमने वह भूमि इतने ही नहीं बेची थी? उसने कहा हाँ इतनी नहीं। पतरस ने उससे पूछा कि जो भूमि तुमने बेची थी वो क्या इतने में ही बेची थी? अब उन दोनों ने तो एक का बड़ा, तो उसे नहीं पता था कि उसका पति मर चुका है, इसलिए उसने कहा हाँ इतने में बेची थी। पतरस ने उससे कहा यह बात क्या है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया है। देख तेरे पति के गाड़ने वाले द्वारे पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। क्या कहा पतरस ने, तुम दोनों ने यह एका क्यों कर लिया कि तुम प्रभु के आत्मा की परीक्षा ले रहे हो। वो क्या कर रहे थे, वो परीक्षा ले रहे थे। आपको पता उन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला, यानी उन्होंने परमेश्वर से झूठ बोला। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हो सकता है आप लोग परमेश्वर के दासों के सामने झूठ बोलते हो सकता है आप लोग परमेश्वर के लोगों के सामने झूठ बोलते हो। ये आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। आप लोग हर वक्त सच्चाई में रहिए और सच्चाई जानिए। आपको पता है जिनके अंदर पवित्र आत्मा, आप लोग उनसे डरो कि क्या परमेश्वर तो मुझे नहीं देख रहा। आपको पता है जिनके अंदर पवित्र आत्मा होती है, यानी उनके अंदर आप झूठ बोलते हो तो परमेश्वर देख रहा है उनको। और आपको पता है इन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। किससे झूठ बोला, पवित्र आत्मा। हनन्याह भी मर गया क्योंकि उसने झूठ बोला था। और ये सफीरा आते हैं, पतरस ने कहा क्या तुमने भूमि इतने बेचे? उसने कहा हाँ। आपको पता है कई लोग बिना सोचे विचारे, बिना सोचे विचारे जिनके अंदर पवित्र आत्मा, उनसे झूठ बोल जाते हैं। एक झूठ नहीं, 2 झूठ नहीं, पता नहीं कितने बोल जाते हैं।
क्या आपको ये नहीं पता कि पवित्र आत्मा में झूठ बोलना कितना खतरनाक हो सकता है? आपको पता है हनन्याह और सफीरा ने झूठ बोला, वो लोग मर चुके थे। यानी आप किसी से भी झूठ बोल सकते हो संसार के अंदर, लेकिन जिनके अंदर पवित्र आत्मा, उनसे आप कभी भी झूठ मत बोलो। क्योंकि आपको पता है एक झूठ की वजह से हनन्याह गिर पड़ा है और एक झूठ की वजह से सफीरा भी गिर पड़ती है। अगर हनन्याह और सफीरा झूठ नहीं बोलते वहां पर, तो उनके साथ ऐसा कभी नहीं होता। ये सब चीजें इसलिए हुई क्योंकि हनन्याह और सफीरा ने ऐसा किया था, तो बाकी लोग भी ऐसा कर सकते थे। आपको पता है सब लोगों पर बैच आ गया, किस लिए छा गया कि हनन्याह और सफीरा ने झूठ बोला, इसलिए परमेश्वर के सामने हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। परमेश्वर के सामने हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसलिए ये सब चीजें हुई वहां पर। आपको पता है अगर हनन्याह और सफीरा झूठ बोलकर भूमि के दाब पे रख देते तो सब लोग झूठ पर निर्भर हो जाते, इसलिए वहां पर यह सब चीजें हुई और इसलिए उनका मरना जरूरी था। आपको पता है सब लोगों की जान बचाने के लिए सब लोग सच्चाई का साथ दे। अगर वहां पर दो लोगों की मृत्यु होती है तो सब लोगों पर बड़ा बैच आ जाता है और लोग परमेश्वर से डरेंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए और जवानों ने भीतर जाकर उसके मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। क्या हुआ? अब उसे भी क्या किया? उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वाले पर बड़ा बैच छा गया। क्या हुआ? सारी कलीसिया थी, सब पर बड़ा बैच छा गया। छाने तो उन्होंने काम ऐसा किया, अगर वो लोग वहां पर सच्चाई बता देते कि परमेश्वर के दास हमने भूमि तो बेची है लेकिन उसमें से हमने कुछ रखा है, हमारा मन भी कर रहा है कि हम उसको दे दें, तो वो कुछ भी नहीं कहता। लेकिन जैसे उन्होंने चुपचाप एका किया, परमेश्वर के दासों के पास पांव पर रखा, तो उसी टाइम प्रकाशन मिला और पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? तू मनुष्यों से नहीं बल्कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहा है। यानी हनन्याह और सफीरा पतरस से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहे थे। आपको पता है ये कलीसिया किसकी चलती है? परमेश्वर की। और जब लोग परमेश्वर के दासों के सामने झूठ बोलते हैं तो वो किससे बोलते हैं? परमेश्वर से झूठ बोलते हैं। वो किससे झूठ बोलते हैं? वो परमेश्वर से झूठ बोलते हैं। यानी आपको ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर के आज्ञा को मानते हैं, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे वो लोग चलते हैं। उनसे आपको डरना चाहिए कि हाँ मुझे इनके सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। और बहुत से लोग बिना बोले उनके सामने झूठ बोल जाते हैं। आपको एक बार भी नहीं सोचाते कि आप लोग इंसान से नहीं बल्कि आप लोग परमेश्वर से झूठ बोल रहे हैं। आपको पता हनन्याह और सफीरा ने झूठ बोला तो वो लोग क्या हुए? डेथ हो चुकी थी उनकी। यानी जब आप लोग झूठ बोलते तो आपको पता नहीं कि आपको ऊपर भी श्राप आ सकता है। यानी परमेश्वर कौन है? सच्चाई है। आप लोग सच्चाई बताओ, आप लोग सच्चाई बोलो। आप लोग किसी से झूठ बोलो संसार के अंदर, लेकिन जिनके अंदर पवित्र आत्मा, आप लोग उनसे डरो कि मुझे इनके सामने झूठ नहीं बोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, हो सकता है कि आपके मन में आए कि अगर मैंने सच्चाई यहां पर बताती तो पता नहीं क्या सोचेंगे। आपको पता है चाहे कुछ भी सोचे, हनन्याह और सफीरा अगर वहां पर पतरस के सामने सच्चाई उगल देते तो क्या उनको नुकसान होता? नहीं होता उनका नुकसान। उनका नुकसान तब हुआ जब उन्होंने झूठ बोला। यानी आपको नुकसान तब होगा जब आप लोग परमेश्वर के दासों से झूठ बोलोगे, आप लोग परमेश्वर के उन लोगों से झूठ बोले जो लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं, जिनके अंदर पवित्र, तब तक आपका नुकसान हो सकता है। लेकिन तब आपका नुकसान है जब आप लोग सच्चाई बोलोगे। अगर हनन्याह और सफीरा वहां पर सच्चाई बोलते कि हाँ हमने भूमि इतने में बेची है, क्या पतरस उनको ये कहता कि वो सब लाकर यहाँ पर रखो? कभी नहीं कहता। आपको पता अगर वो सच्चाई बता देते, वो उनको बचा रहा था पतरस, लेकिन उन्होंने उल्टा सोच लिया कि अगर हमने सच्चाई बता दी तो ये लोग ये पता नहीं क्या सोचेंगे हमारे बारे में। मेरे बारे में हमें ऐसे लोगों के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, बल्कि हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर को ना सच्चाई है और परमेश्वर ने सत्य दिखाया, इसलिए हमें सत्य पर चलना चाहिए। हमें कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। तो मेरे प्यारे में आज इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि हनन्याह और सफीरा की तरह हमें परमेश्वर के दासों के सामने और परमेश्वर के बेटे बेटियों के सामने कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि जब हम उनसे झूठ बोलते हैं तो हम लोग मनुष्य से नहीं बल्कि हम लोग पवित्र आत्मा से झूठ बोलते हैं। ये बात आपको आज सीखने को मिली और ये वीडियो उन मसीह भाई बहन तक शेयर जरूर करना जो लोग
जो लोग परमेश्वर के लोगों के सामने झूठ बोलते हैं, उन लोगों को इस वीडियो से सीख सके कि हमें आगे से परमेश्वर के लोगों के सामने और उन लोगों के सामने जिनके अंदर पवित्र आत्मा झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर हम झूठ बोलते तो हमारे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इस वीडियो से वो लोग सीख सके। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ओके बाय।